कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो जहाँ है वहीं से नाम जप रहे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम सभी भाव राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम ताली बजाते हुए भाव से हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राम बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय बोली भागवत भगवान की जय सुखदेव महाराज की जय वेद व्यास भगवान की जय शरदायनी सरस्वती मैया की जय हनुमान जी महाराज की जय राधा कृष्ण भगवान की जय सीतारामचंद्र भगवान की जय गौरी शंकर भगवान की जय दुर्गा मैया की जय ग्राम नगर क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं की जय 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 श्री राम। राधेश परम मंगल में भगवान श्री राधा कृष्ण की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव में विराजित समस्त भगवत चरणान अनुरागी भक्तगण श्रद्धामयी माताएं बहनें भगवान की प्रभु की विशेष महती कृपा करुणा से आज से हम लोग 7 दिन पर्यंत श्री बालाजी के प्रांगण में बैठ करके जीवन का तरण तारण कर देने वाली श्री भागवत जी की अद्भुत चर्चा को श्रवण करेंगे। आप सभी लोगों को ये पूर्व ही पता है, पिछली वर्ष ये समस्त ग्राम के नगर के क्षेत्र के पुण्यों के फलस्वरूप ग्राम शाहपुर में भव्य बालाजी का मंदिर बनकर के तैयार हुआ, जिसमें पिछली वर्ष इसी दिन इसी मुहूर्त में इसी तारीख में बड़े सुंदर और भव्य तरीके से श्री हनुमंत लाल महाराज की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी। और हनुमान जी से बड़ा कोई संत है नहीं, तो हनुमान रूपी संत जहां विराजें वहां भगवंत अपने आप ही आते हैं। तो श्री बालाजी के साथ में शिव परिवार की भी विधिवत स्थापना हुई। सीता रामचंद्र प्रभु, राधा कृष्ण प्रभु, माँ दुर्गा देवी, भैरवादि सुंदर सुंदर विग्रहों की स्थापना कराई गई। और जिस गांव में, जिस नगर में इतने भव्य प्रासाद में भव्य तरीके से भगवान विराजमान हों, तो वहाँ कल्याण निश्चित ही होता है। भगवान का जहाँ पहरा हो। और भव्य भागवत जी की कथा भी कराई गई थी।
भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में उनकी प्रथम इस मंदिर की प्रथम वर्षगांठ आज हम सभी लोग मना रहे हैं। 21 नवंबर जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया था, ये शाहपुर ग्राम के भाग्य हैं कि नगर के किनारे ही इतना भव्य मंदिर बनकर के तैयार है और सजीव भगवान विराजमान हैं। इन सभी कार्यों की अगुवाई हम अपने ही ग्राम के राम स्वरूप दास जी महाराज, जिनके भक्तिमयी प्रयास से और उनके पुरुषार्थ से तथा उनके परिवार के द्वारा, उनके रिश्तेदारों के द्वारा, उनके गांव के द्वारा, उनके क्षेत्र के द्वारा, उनके प्रेमियों के द्वारा ये इतना बड़ा प्रासाद बनकर के तैयार हुआ। और पिछली वर्ष बहुत भव्य ही कार्यक्रम भागवत जी का हुआ, जिसमें हमारे मुख्य यजमान की भूमिका में रहे राजेश भैया जी, संध्या कार्ड प्रोपाइटर, और बहुत इनके प्रतिष्ठान हैं। पिछली वर्ष मुख्य यजमान की भूमिका में रह करके ये सारे कार्य उनके द्वारा संपन्न हुए। इस बार मुख्य यजमान की भूमिका में हमारे बालाजी महाराज ही हैं। क्यों? रामचरित सुनवे को रसिया, भगवान की कथा सुनने के रसिक तो एकमात्र हनुमान जी महाराज ही हैं। कोई सुने अथवा ना सुने, लेकिन जहां भगवान की कथा होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्ति कांजलिमो, वाष्पवारि पर पूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतिकम्। जहां जहां भगवान की कथा होती है तो श्री हनुमान जी महाराज सबसे पहले ही विराजमान होते हैं। अब प्रभु के मधुर मधुर चरित्रों को सुन करके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाते हैं, डूब करके सुनते हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो ये प्रथम वर्षगांठ जिसकी अगुवाई हमारे बालाजी महाराज ही कर रहे हैं, मुख्य वक्ता और मुख्य श्रोता के रूप में बालाजी विराजमान यहाँ हैं। हम सभी लोग श्रोता वक्ता के रूप में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये दिव्य भक्तिमयी अनुष्ठान में आप सभी सादर सपरिवार आमंत्रित हैं। आज प्रथम दिवस है, इसलिए सायंकालीन वेला में कथा के द्वारा सप्ताह की पूर्ति हेतु प्रथम दिन प्रारंभ हो रहा है। परंतु कल से 12 से 5 कथा का समय रहेगा। उसी अंतराल में हम सभी लोग कथा का श्रवण लाभ पान करेंगे। इस व्यासपीठ के माध्यम से सभी सादर सपरिवार आमंत्रित हैं। 7 दिनों तक बालाजी के दर्शन करें, कीर्तन करें, कथा सुने और अपने जीवन को पुण्यमयी बनाएं। क्योंकि जन्मांतरे भवेत पुण्यम
तदा भागवतं लभेत। व्यक्ति के जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब ये भागवत जी की चर्चा सुनने को मिलती है। हम कितना ही प्रयास कर लें, कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन अगर हमारे पुण्य नहीं हैं तो हमें भागवत जी का सत्संग दुर्लभ हो जाता है। हमें भागवत जी की सेवा मिल रही है, भागवत जी की कथा मिल रही है, तो ये पुण्य ही है। ये भागवत साक्षात श्री राधा कृष्ण की ही मूर्ति है। इस कथा को सुनने के बाद में व्यक्ति के सारे अनर्थ समूल नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति का हृदय पवित्र हो जाता है और पवित्र हृदय में परमात्मा विराजमान हो जाते हैं। कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न होगी, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होगी, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिना सुलभ न सोई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। सीधी सी सरल भाषा में अगर समझा जाए तो जब तक भागवत जी का सत्संग नहीं करेंगे तब तक जिन दुनिया में कैसे जीना है, जीवन को कैसे अच्छा बनाना है, ये हम जान नहीं पाएंगे। ये बहुत सरल व्याख्या। भागवत जी अद्भुत है। व्यास जी महाराज भागवत जी के मंत्र को लिखते हैं, ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं और प्रथम श्लोक लिखते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यास जी भागवत प्रारंभ कर रहे और कितना सुंदर भाव दिया। प्रारंभ में ही श्री कृष्णाय वयं नमः। देखो शुरुआत में ही वयं नमः। व्यास जी कहते हैं हम सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। देखो कथा लिखने वाला एक व्यक्ति अकेले व्यास जी ने लिखी, लेकिन यही तो सनातन की खूबसूरती है। सनातन धर्म कभी अपना अकेले कल्याण नहीं चाहता। सनातन धर्म सभी का कल्याण चाहता है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। हम लोगों का जो धर्म है सनातन धर्म,
ये धर्म स्वार्थी नहीं है, ये सनातन धर्म सबका कल्याण करता है, सबको चाहता है। अगर स्वार्थी होता तो व्यास जी लिख देते श्री कृष्णाय अहम नमः। भाई हम किताब लिख रहे तो हम ही प्रणाम करेंगे, हमें सबसे क्या मतलब। लेकिन व्यास जी कहते नहीं, हम सभी भगवान के चरणों में प्रणाम करें, क्योंकि प्रणाम जरूर करना चाहिए। प्रणाम करने का बहुत बड़ा फल है। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मन मनः मद भक्ता। भगवान कहते अर्जुन तू मेरे में मन लगा। अर्जुन कहते प्रभु बहुत कष्ट, ये तो बहुत कठिन है, मन ही तो नहीं लगता। अच्छा, तो भगवान बोले मन नहीं लगता तो मद भक्ता, मेरे भक्त बन जाओ। अर्जुन बोले जब मन ही नहीं लगता तो भक्त कैसे बने। अच्छा, तो भगवान कहते हैं मेरी कथा, मेरा सत्संग सुनो, सत्संग प्रेमी बन जाओ। अर्जुन कहते हैं प्रभु दुनिया में सब कुछ तो अपने अपने हिसाब से हो सकता है, लेकिन सत्संग तो जब कोई संत, कोई गुरु, कोई ब्राह्मण मिलता है, उसकी कृपा होती है, तब सत्संग होता है। अभिनो हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। सत्संग कब मिलेगा, कथा कब मिलेगी, जब कोई संत मिले, जब कोई गुरु मिले। अब किसी बोतल खोलने के वाले से दोस्ती करो, फिर सोचो हमें सत्संग मिल जाए, कहां से मिलेगा। हाँ? ये तो गुरु संत की कृपा, संत भी बिना भगवान की कृपा के मिलते नहीं है। तो भगवान बोले अच्छा, तो भगवान ने अंतिम बात कही, अर्जुन माम नमस्कुरु। बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बाबा का दरबार है, यहां तो आनंद लुटेगा 7 दिन। यहां तो जीवन को बना देने वाला अमृत बरसेगा। जहां पर हनुमान जी महाराज वक्ता हो, हनुमान जी महाराज ही श्रोता हो, उनका पूरा परिकर हो। हाँ, तो भगवान कहते हैं मेरे में मन नहीं लगा सकते हो, कोई बात नहीं, मेरे भक्त नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, मेरे सत्संग को भी दुर्लभ तरीके से, कोई बात नहीं, तो मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो, कल्याण हो जाएगा। माताओं, श्रोताओं, ये इतना सुंदर दरबार है, कुछ नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, दिन में एक बार नहा करके 1 लोटा जल भोलेनाथ को चढ़ा दो और प्रणाम कर लो, बस इतने में ही बाबा खुश हैं, इतने में ही खुश हैं। प्रणाम करने का बहुत बड़ा महत्व है, प्रणाम करना सीखें, सर झुकाएं। हाँ, तो व्यास जी कहते हैं श्री कृष्णाय वयं नुमः, हम श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अच्छा, कैसे हैं श्री कृष्ण भगवान? बोले सच्चिदानंद रूपाय, जो मेरे श्री कृष्ण प्रभु हैं ये सच्चिदानंद में हैं,
चिदानंदमय देह तुम्हारी। अच्छा, भगवान करते क्या हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये संपूर्ण विश्व का निर्माण, संपूर्ण विश्व का पालन और संपूर्ण विश्व का ये संग्रहण क्रिया, ये सारे कार्य भगवान के हैं, भगवान ही करते हैं। अच्छा, तो भगवान की शरण में जाने से होगा क्या? बोले तापत्रय विनाशाय। जो भी भगवान श्री कृष्ण प्रभु की शरण पकड़ लेता है उसके तापत्रय नाश हो जाते हैं। 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। राम राज काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप, शरीर में जो कष्ट हैं, शरीर में जो बीमारी हैं, शरीर में जो रोग हैं, ये दैहिक ताप। संसार के द्वारा जो हमें समस्याएं मिल रही हैं वो भौतिक ताप। और देवताओं के द्वारा कभी आंधी आ गई, कभी पानी बरस गया, कभी ओले गिर गए, भूकंप आ गया, ये दैविक ताप, आध्यात्मिक। लेकिन जो प्रभु श्री कृष्ण की शरण में रहता है उसके तीनों ताप नाश हो जाते हैं। भगवान उसकी रक्षा करते हैं, उसको संबल प्रदान करते हैं। व्यास जी ने भागवत के मुख्य वक्ता, मुख्य आचार्य श्री सुखदेव मुनि को प्रणाम किया और ये कथा नैमिषारण्य तीर्थ में शुरू हो रही है। शाहपुर में तो प्रारंभ हो ही रही आज से, लेकिन मुख्य रूप से ये कथा नैमिष में प्रारंभ हो रही है। नैमिषारण्य सबसे श्रेष्ठतम तीर्थ है, पुण्य भूमि है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य की जितनी महिमा गाई जाए, जितनी महत्ता बताई जाए वो कम ही है। बड़ी पुण्यमयी भूमि, कल्याणमयी भूमि। महात्मा लोग, ऋषि लोग, संत लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा, हे विधाता, हम 1000 वर्ष का सत्र लगा रहे हैं, आप हमें कोई अच्छी जगह बताओ जहां पर बैठ करके हम सत्संग कर सकें, सुंदर भूमि बताओ। ब्रह्मा जी ने अपना चक्र छोड़ दिया और संतों से कहा, जहां ये चक्र गिरे वही भूमि पवित्र है, वहीं सत्संग करो। तो ब्रह्मा जी का भेजा हुआ चक्र यहां गिरा, इसलिए इसका नाम है चक्र तीर्थ, पुण्य भूमि। नैमिषे सूतमासीनम अविवाद्य महामतिम कथामृत रस स्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। देखो, नैमिषारण्य में ये कथा प्रारंभ हो रही और कथा सुनाने वाले कौन हैं? बोले महामतिम। महामतिम, ये महामती कौन है? बोले सूत जी महाराज। और कथा सुनाने वाले के लिए क्या कहा गया? महामतिम। महामती का मतलब प्रज्ञावान, विद्वान।
भाई वक्ता को विद्वान होना चाहिए, प्रज्ञावान होना चाहिए, विचारवान होना चाहिए, बहुमुखी प्रतिभा वाला होना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में कल्प कल्प के अवतारों की कथा है, अनेक प्रकार के अवतार भगवान के हुए, अनेक लीलाएं हुई, सबको सरल करके जो समझा सके ऐसा वक्ता होना चाहिए। तो नैमिषारण्य में जो वक्ता कथा सुनाने जा रहे हैं वो कैसे हैं? महामतिम। और कथा सुनने वाले सौनकादि ऋषि कैसे हैं? बोले कथामृत रसास्वाद कुशला। देखो, कथा कहने वाले को तो प्रज्ञावान, विचारवान, बुद्धिमान होना चाहिए, लेकिन श्रोताओं को कैसा होना चाहिए? बोले कथामृत रसास्वाद कुशला। श्रोता के लिए ये नहीं लिखा कि वो विद्वान हो ना, श्रोता कैसा हो? बोले श्रोता ऐसा हो कि वक्ता जो भी बोले बस उसको भाव से सुने, प्रेम से सुने, और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, केवल भाव से कुशल श्रोता बनकर के बैठे और जो भी सुनाया जाए बस उसको सुने, उतने में ही कल्याण है। तो भागवत कथा सुनाने के लिए सूत जी जब ऊंची गद्दी पर नैमिषारण्य में विराजमान हुए तो कथा सुनने के लिए हजारों महात्मा बैठ गए। सभी महात्माओं की तरफ से मुख्य महात्मा सौनक मुनि ने कथा प्रवक्ता सूत जी को प्रणाम किया, चरणों में निवेदन किया, महाराज हम लोगों के भाग्य हैं जो आज आपके मुखार बिंद से हमें सत्संग मिलेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, हे सूत जी महाराज, आप अपनी वाणी से ऐसी कथा सुनाइए, ऐसा सत्संग प्रदान करिए कि हम लोगों के जीवन का कल्याण हो जाए। महाराज मेरे जीवन की सारी परेशानियों का नाश हो जाए। महाराज मैं जानना चाहता हूं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव जन क्या करते हैं? इस माया मोह से कैसे दूर जाया जाए? जीवन ढल गया, बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं, रो रहे हैं, भटक रहे हैं, फिर भी माया मोह से दूर नहीं हो पा रहे। पिता पुत्र की बातें सुनता है, गाली सुनता है, बच्चों की गाली सुनता, समाज की गाली सुनता व्यक्ति, लेकिन फिर भी माया मोह से दूर। तो महाराज कैसे माया मोह से छुटकारा मिले? हे प्रभु, कलयुग में लोग ऊपर से तो बड़े सुंदर ढंग से जीवन यापन करते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कलयुगी लोगों का स्वभाव आसुरी होता चला जा रहा है। प्रभु इंसान तो हैं, चोला तो इंसान का पहन रखा है, हम फलाने सिंह, हम ढिकाने सिंह, और हम ये और हम वो, लेकिन गुरुजी अंदर से उनका स्वभाव आसुरी हो गया है, राक्षसी स्वभाव हो गया है।
कलयुग के प्राणी इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपना कल्याण ही नहीं करना चाहते, अपने कल्याण का तो विचार ही नहीं करते। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा मार कूट मुकदमा, इन सांसारिक विषयों पर अपना पूरा जीवन समाप्त कर देते हैं, अपने कल्याण के विषय में सोचते ही नहीं है। तो गुरुजी, इन कलयुगी प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? आपके ऊपर गुरुदेव की बड़ी कृपा है, इसलिए प्रभु ऐसी कृपा करो कि भगवान श्री कृष्ण की हम सभी को प्राप्ति हो जाए। सूत जी प्रसन्न हो गए। सूत जी ने कहा, साधो ऋषियों, तुमने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है। संसार में जो भी आया है उसको एक दिन मरना पड़ता है। ये जीव काल के गाल में कब समा जाए कोई ठिकाना नहीं है। काल के गाल में एक दिन जाना पड़ेगा, ये सत्य है। लेकिन हम लोग मृत्यु को भी टालने की कोशिश करते हैं। मौत से बचने के उपाय पूरी जिंदगी ढूंढते रहते हैं। ऐसा कर लेंगे तो मरेंगे नहीं, ऐसा कर लेंगे तो हम मरेंगे नहीं, ये दवा खाएंगे तो हम मरेंगे नहीं, ये कोशिश करते हैं कि हम मरे ना। पूरा जीवन इसी में निकाल देते हैं। लेकिन कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हितवी। जितने लोग यहाँ पर सुन रहे हैं और जितने लोग बाहर सुन रहे हैं, ये बालाजी की कृपा से आप सभी के प्रयास से सुंदर भागवत जी का अनुष्ठान आज शुरू हो रहा है। श्रोता और वक्ता में एक अंतर है। वक्ता में बाध्यता होती है, श्रोता में बाध्यता नहीं होती। कथा कहने से ज्यादा कथा सुनना बड़ा कठिन है। कहना बड़ा सरल है लेकिन सुनना बहुत कठिन है। कथा कहने में बाध्यता है, भाई हमें 12 से 5 का समय है तो हमें कहना है। अब आप लोग सुनो या नींद लो या आगे देखो या पीछे देखो या फोन आ जाए तो घर पे चले जाओ, हैं? या सो जाओ या आओ ही ना, चलेगा। लेकिन वक्ता अगर बैठ गया तो उसको तो बोलना ही है फिर 5 घंटे। तुम कुछ भी करो, सो जगो कुछ भी, क्योंकि वक्ता के अंदर बाध्यता है, वो बाध्य है बोलने के लिए। सुनने में क्या बड़ा सरल, मन हुआ तो आए, नहीं मन हुआ तो नहीं आए, हैं? लेकिन मैं बालाजी की चरणों की धूल भी नहीं हूं, उनकी कृपा ही है जो करवाएगी जो कुछ भी। हम सभी लोग बस हनुमान जी राम जी की कृपा से अभिभूत होने आए हैं। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, कोई बात बोली जाए, है ना, कल्याण हो जाएगा। पूरी जिंदगी हम एक ही प्रयास करते हैं कि मरे ना। बोले पंडित जी बहुत मोटे मोटे सरिया डलवाए हैं, कोई दिक्कत नहीं, भूकंप भी आ जाए फिर भी मकान नहीं गिरेगा।
गाड़ी बहुत ये 3 करोड़ की है, ठुक जाए फिर भी नहीं टूटेगी। ये सब व्यवस्था क्यों करी? अरे बोले जान सबे प्यारी है महाराज, कौन मरना चाहता है? अरे भैया भागवत जी की कथा हो रही है, सुबह सुबह स्नान करके भागवत जी को प्रणाम करो, बालाजी को। अरे पंडित जी ठंड में कौन मरना चाहेगा सुबह नहा करके? अरे भैया पहले नहा धो करके भगवान को एक लोटा जल चढ़ाओ फिर भोजन करो। अरे पंडित जी भूखनों कौन मरेगा? बताओ। एक व्यक्ति था, उसको मरने की सूझ गई। अब उसने सोचा कि हम आत्महत्या करेंगे। ट्रेन की पटरी के आगे लेट गया। 1 घंटा तक ट्रेन ही नहीं आई। एक बाबा जी निकले वहां से, उसने देखा अरे ये कोई ट्रेन की पटरी पे लेटा मरना चाहता है क्या? क्या कर रहे हो? पटरी पे लेटा हुआ व्यक्ति बोला मैं मरना चाहता हूं। अरे भैया क्यों मरना चाहते हो? जीवन बड़ा अनमोल है, क्यों गंवाना चाहते हो? हैं? फिर देखा क्या कि उसके बगल में एक टिफिन रखा है। टिफिन खोल के देखा, वो उसमें रोटियां। बाबा जी बोले अरे ये रोटियां क्यों रखे हो? मरने वाला व्यक्ति बोला तुम इतना भी नहीं समझते? 2 घंटा ट्रेन लेट होगी तो क्या भूखनों मरेंगे? व्यवस्था लेके चले हैं। अब बताओ। लेकिन भागवत जी ये कहती हैं कि मरना सबको पड़ेगा, और हम मरने से बचने के प्रयास करते हैं, लेकिन मरना तो है ही। ये हम लोग भी जानते हैं। हम मरने से नहीं डर रहे, क्योंकि मरना तो है ही, टाल भी नहीं पाएंगे। मृत्यु का जो भय है बस उसको टालना चाहते हैं। लेकिन व्यास जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये सुखदेव जी के द्वारा जो भागवत जी गाई गई हैं, ये भागवत इसीलिए गाई गई कि कलयुग में जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, मृत्यु के भय से जो बचना चाहते हैं, वो भागवत की शरण में आ जाएं। भाई शहर की पुलिस तुम्हें बहुत परेशान करती है, आए दिन दरोगा डंडा खटखटाता है, सिपाही भी डांट देता है। अब शहर की पुलिस अगर तुम्हें परेशान कर रही है तो कुछ ऐसा करो कि पुलिस तुम्हें सलाम करे। तो क्या करें? बोले पुलिस कप्तान से दोस्ती बना लो। अपने जिले के पुलिस कप्तान से थोड़ी दोस्ती बढ़ा लो, एसपी साहब के थोड़े खास बन जाओ, तो छोटे मोटे दरोगा रोगा तुमको भी राम राम। उसी प्रकार से ये मृत्यु का भय हमें सता रहा है। ये मृत्यु का भय हमसे दूर हो जाए तो क्या करें? बोले मृत्यु के मालिक परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लो। हाँ, मृत्यु के मालिक परमात्मा ही हैं। भागवत के 11 स्कंद में भगवान कहते हैं ऊधव से मृत्युश्चरत मद भयात्। भगवान कहते हैं ये मृत्यु मेरे भय से ही काम करती है। तो मृत्यु दासी है भगवान की, और हम भगवान के सेवक बन जाएंगे तो मृत्यु हमें कष्ट पहुंचाने वाली नहीं। और जब तक व्यक्ति भागवत की कथा नहीं सुनता तब तक उसके मन की शुद्धि नहीं होती, और जब तक मन की शुद्धि नहीं होती तब तक भगवान नहीं मिलते, और जब तक भगवान नहीं मिलते तब तक शांति नहीं मिलती। हाँ, रामचरितमानस की चौपाई सुनाएं।
क्योंकि हनुमान जी का दरबार है, राम जी विराजित हैं, संत विराज रहे हैं। सब्जी कितनी भी अच्छी बनाई हो और उसमें नमक ना डालो, सब बेकार, कोई स्वाद नहीं। उसी प्रकार से किसी भी पुराण की कथा हो रही हो और रामचरितमानस की चौपाई ना आए बीच में, तो फिर रस किस बात का। कोई भी कथा चल रही हो, चौपाई डाल दो, वो सिद्ध हो जाती है। तो रामचरित में क्या लिखा है? बोले निर्मल मना जना ओ, निर्मल मना जन सोई मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते मुझे वही पाता है जिसका मन निर्मल हो गया। जिसके मन में मैल भरा है वो मुझे कभी नहीं मिल सकता। अच्छा, तो मैल किस बात का? कौन सा मैल? बोली मोहि कपट छल छिद्र न भावा। दूसरों के साथ धोखा करना, ये कपट। दूसरों के साथ छल करना, हैं कुछ बन के कुछ दिखा रहे हैं। नीचे रखो। और छिद्र कपट तो ये हो गया कि दूसरों के साथ धोखा कर रहे। छल ये हो गया कि हैं कुछ बन कुछ रहे हैं। और छिद्र क्या है? बोले दूसरों में बुराई देखना। कई कई व्यक्ति तो ऐसे होते, मजाक में मत लेना, यहां तो ऐसा कोई नहीं है। कई कई लोग ऐसे होते हैं कि जब तक दूसरों की बुराई ना कर लें या जब तक दूसरों की बुराई ना सुन लें तब तक रोटी हजम नहीं होवे। ये क्या है? छिद्र। सुबह से पूजा न पाठ, बस वो उनकी बहू ऐसी, उनका लड़का ऐसा, उनका परिवार ऐसा और ये ऐसा। ये है छिद्र। जो दिन रात दूसरों की कमी देखता है वह है छिद्र। ऐसे व्यक्तियों को भगवान कहते मैं मिलता नहीं। सरल बन जाओ, सरल बन जाओगे भगवान मिल जाएंगे। लेकिन सरल बनना बहुत बड़ी बात है। बहुत सरल बनना ही बड़ा कठिन काम है। ऊपर का मैल तो हम गंगा में नहा करके धो लेंगे, बढ़िया साबुन लगा करके बढ़िया स्नान करके ऊपर से साफ हो जाएंगे। लेकिन जब तक अंदर से हृदय पवित्र नहीं है, देखो आपको कथा सुनाएंगे चौथे दिन या तीसरे दिन। समुद्र का जब मंथन हुआ तो कालकूट जहर निकला। ऐसा जहर, ऐसा विष जिससे पूरा संसार क्या पूरी त्रैलोक समाप्त हो जाए, ऐसा विष। देवता दौड़ करके भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ से बोले बाबा ये जहर अगर आपने ना लिया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, विनाश हो जाएगा। तो भोलेनाथ ने देखा अच्छा
तो संसार का कल्याण करने के लिए भोलेनाथ ने विष पी लिया। और देखो, विष पिया जरूर, लेकिन कहां धारण किया? कंठ में। गले से नीचे नहीं उतरने दिया। क्यों? बोले, कितना कितना सुंदर संदेश है, बड़ा ध्यान से समझना। मानो भोलेनाथ कहना चाहते हो कि अगर परहित करना चाहोगे, परमार्थ करना चाहोगे, समाज का कल्याण करना चाहोगे, तो तुम्हें बुराइयों का विष भी पीना पड़ेगा। कभी विष बोलना भी पड़ेगा। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं विष पीना पड़े, पियो जरूर, लेकिन कंठ तक रखो, हृदय में नहीं। हृदय में तो प्रेम सागर होना चाहिए, हृदय में तो आनंद होना चाहिए। क्योंकि जब तक हृदय में प्रेम नहीं होगा, देखो भाई, विष तो होना चाहिए, लेकिन विष वो कंठ तक रहे तो ठीक है। और अगर हृदय में विष आ गया, हृदय में जहर आ गया, तो फिर वो कल्याण नहीं करेगा। हाँ, एक पिता अपने बच्चे को डांटता है, मारता है, कहां से? गले से, हृदय से नहीं। एक गुरु अपने शिष्य को 4 बजे उठाने के लिए डांटेगा, मारेगा, गुस्सा करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर गुरु गुस्सा नहीं करेगा, माता पिता क्रोध नहीं करेंगे, तो फिर समाज बिगड़ जाएगा। लेकिन माता पिता, संत, गुरु, ब्राह्मण ये क्रोध करते हैं, कहां से? कंठ से, हृदय से नहीं। हृदय से तो भला चाहते हैं कि भाई चेला 4 बजे उठ के पढ़ाई करेगा तभी विद्वान बनेगा, तो हृदय से तो भला चाहते हैं, लेकिन गले से गाली भी देते हैं, मारते भी हैं। अरे महाराज, कितनी सुंदर बात है। विष तो हो, परंतु वो विष हृदय में ना हो, कंठ में हो। हृदय में तो प्रेम का सागर होना चाहिए, हृदय में आनंद, भगवान का प्रेम भरा होना चाहिए। क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव सोई जाननिहारा। क्योंकि श्रोताओं, सज्जनों, भगवान को केवल प्रेम पसंद है। प्रेम, अब प्रेम नहीं है, नफरत भरे हृदय में घूम रहे हो, फिर सोचो कि भगवान मिल जाए, नहीं। हाँ, हृदय पवित्र हो, मन शुद्ध हो, तब परमात्मा आए। तो बोले गुरुजी, मन कैसे पवित्र होगा? बोले एतस्माद् परम किंचिन मना शुद्धेन विद्यते। सूत जी कहते हैं, जब तक व्यक्ति भागवत की कथा नहीं सुनता है, तब तक उसका मन शुद्ध नहीं होता। और जब तक मन पवित्र नहीं, हृदय पवित्र नहीं, तब तक कल्याण नहीं। अच्छा, इसका मतलब भागवत कथा सुननी चाहिए? बोले बिल्कुल सुननी चाहिए, लेकिन भागवत कथा सुननी तो चाहिए, लेकिन ये भागवत कथा भी मिलती कब है? ये तो पता है कि भागवत सुन लो तो हृदय पवित्र हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे, लेकिन भागवत कैसे मिलेगी? कथा के नाम पे व्यथा नहीं, कहीं कहीं कथा के नाम पे व्यथा भी होती है।
पीछे लगाए हैं श्रीमद् भागवत पुराण कथा, और आगे लगाए हैं बहुत बड़ी पेटी, बढ़िया जड़ी हुई, अब बढ़िया दुपट्टा, अब बढ़िया फेशियल। हाँ, और कथा के नाम पे जो नौटंकियां होती हैं वो नहीं। अच्छा, तो पता कैसे चले कथा अच्छी हो रही कि बुरी? सीधा सीधा जिसको सुनने के बाद में हमारे हृदय में भगवान चलने लगे, समझ लो ये यहाँ कथा हो रही है। अब बैठी तो 3 घंटा रही, लेकिन भगवान अते कि नहीं अते, क्या था ये नहीं जान पाई। अरे भाई, जिसको सुनने के बाद में मन हमारा पवित्र होने लगे, विचार नेगेटिव थॉट्स दूर होने लगे, पॉजिटिव थॉट्स आने लगे बैठे ही बैठे, तो समझ लो ये कथा है। और कथा जब तक तुम्हारे पुण्य नहीं होंगे तब तक तुम्हें कथा नहीं मिलेगी। आज हम सबको भागवत जी की कथा सुनने को मिल रही है, ये बड़े पुण्य हैं हम लोगों के। इसलिए आपके गांव में कथा शुरू हो रही है, आप जरूर पधारें। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों के पुण्य हैं, ये मौका छूट ना जाए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं, जीवन अनिश्चित है। जब सत्संग मिले, जब कथा मिले, दोनों हाथ उठा करके दौड़ो, और दौड़ करके सत्संग में बैठ करके पुण्य के भागीदारी बनो, अपना अपने परिवार का कल्याण करें। क्योंकि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम बुझ जाएगी जलते जलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम बुझ जाएगी जलते जलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा,
दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी का। हो दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। हो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये कलयुग है साहब, यहाँ 100 साल की उम्मीद में मत रहना। कर्म इतने खोटे हो गए हैं लोगों के, कब न टिकट कट जाए कोई पता नहीं, कब रेट पड़ जाए कोई पता नहीं। इसलिए जीवन का कल्याण अवश्य करें। अगर तुम्हारे पुण्य नहीं है तो तुम्हें कथा नहीं मिलने वाली। आज आप सभी के पुण्य ही हैं। हमारे राजेश भैया और शैलेंद्र भैया ये तो सेवक के रूप में अपने परिवार के साथ अपने गांव समाज का भी कल्याण करना चाहते हैं। इसलिए ये भक्तिमय अनुष्ठान आज से शुरू हो रहा है। भाई ये कोई भागवत कमरे में बंद होके नहीं सुन रहे, बड़ा सुंदर व्यवस्था की है बैठने की, श्रोताओं को सारी व्यवस्थाएं लगी हैं। अब आप लोग आइए, प्याऊ बनकर के तैयार हो गया है। जो भी आए पानी पिए, प्यास बुझाए। और अगर पुण्य नहीं है तो देवता भी क्यों ना बने रहो, भागवत नहीं मिलने वाली। तुम पैसे वाले हो, तुम धनवान हो, तुम रूपवान हो, तुम बलवान हो, तुम यशवान हो, ये मायने नहीं रखता। क्या मायने रखता है? बोले जब परीक्षित जी को भागवत कथा गंगा जी के किनारे श्री सुखदेव जी सुना रहे थे, उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। देवताओं ने सुखदेव जी से कहा, महाराज हम ये स्वर्ग से अमृत लेकर के आए हैं, परीक्षित को अमृत पिला दो तो ये मरेंगे नहीं, और ये जो कथा रूपी अमृत आप बांट रहे हो ये हमें पिला दो। सुखदेव जी हंसे, हंस करके बोले, अरे देवताओं मान गए तुम्हें। स्वार्थी व्यक्ति जहां जाएगा अपने स्वार्थ की ही बात शुरू कर देगा। हाँ, अब देवताओं से बड़ा स्वार्थी कोई नहीं। अरे देवताओं, तुम भागवत कथा सुनने नहीं आए, भागवत का व्यापार करने आए। लेकिन व्यापार करने का तुम्हें तरीका नहीं पता। व्यापार भी बराबर की वस्तुओं में किया जाता है। कांच के बदले में सोना खरीदना चाहो, कहां से मिल जाएगा? अरे देवताओं, ये तुम्हारा अमृत अनमोल है, बहुमूल्य है, और बिना बुलाए ही तुम देने चले आए। और अमृत के बदले में जिस कथा को तुम मांगने आए हो, पहली बात तो अमृत ही बहुत बहुमूल्य, जब तक स्वर्ग ना जाओ तब तक मिलने वाला नहीं। और इतना बहुमूल्य अमृत बिना किसी आवाहन के देवता खुद ही लेके चले आए। और अमृत के बदले में जो मांग रहे हैं वो अमृत कितना अनमोल नहीं होगा। जिस कथा के बदले में अमृत दे रहे हैं वो कथा कितनी अनमोल नहीं होगी। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महन्, ब्रह्मरातो विचारैवं तदा देवान् जहास्यः।
अरे भैया, जहां ब्रह्मरात वक्ता और विष्णु रात श्रोता हो, ऐसे वक्ता श्रोता को भाई दूसरा कोई कैसे ठग सकता है? परीक्षित कोई साधारण श्रोता नहीं है। मां के गर्भ में ही भगवान की रक्षा से रक्षित होकर के, कवच पहन करके, कृपा का प्रकट हुए परीक्षित जी विष्णुरात। और सुखदेव भगवान को भी मां के गर्भ में ही भगवान ने दर्शन दिए, आश्वासन दिया। तो भागवत के मुख्य वक्ता, मुख्य श्रोता दोनों ही भगवान की कृपा के कवच से बेष्टित हैं। और ऐसे वक्ता श्रोता को दूसरा भला कैसे ठग सकता है कोई? भगा दिया। देवताओं से कहा, देवताओं अपनी मटकिया उठाओ और तुरंत निकल लो यहां से। तुम्हें नेक भी शर्म नहीं आती? कहां तुम्हारा कांच जैसा अमृत और कहां मणि के समान मेरी भागवत की कथा। देखो, स्वर्ग के अमृत को कांच बता दिया और भागवत के अमृत को मणि बता दिया। अच्छा, हम लोग तुलना करें कि स्वर्ग का अमृत बड़ा कि भागवत का अमृत बड़ा। स्वर्ग का अमृत कब मिलता है? जब स्वर्ग जाओ। और स्वर्ग कब जाओगे? जब पूरे जीवन धर्म कार्य करो, पुण्य काम करो, तब स्वर्ग जाते हो, तब अमृत मिलता है। अरे भैया, स्वर्ग का अमृत पाने के लिए तुम्हें पहले पुण्यात्मा बनना पड़ेगा, धर्मात्मा बनना पड़ेगा, फिर स्वर्ग जाना पड़ेगा, तब वो अमृत तुम्हें मिलेगा। परंतु भागवत का अमृत पाने के लिए चाहे कोई पुण्यात्मा हो, चाहे कोई पापात्मा हो, चाहे कोई दुष्टात्मा हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, भागवत का अमृत तो सबको समान रूप से मिलता है। इसलिए ये श्रेष्ठ है। कोई भी आकर के अपना कल्याण कर सकता है। ब्रह्मा जी ने भागवत की तुलना करी। अपने ज्ञान रूपी तराजू के एक पल्ले में भागवत जी को रखा, द्वितीय पल्ले में मुक्ति के समस्त साधनों को रखा। लेकिन जब तुलना करी तो लघून्यानि जातानि गौरवेणेदं महात्। अरे भैया, भागवत की जब तुलना करी गई तो भागवत जी के सामने मुक्ति के सारे साधन हल्के पड़ गए। भागवत जी सर्वश्रेष्ठ हो गई। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्री सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, महात्मा जी, ये इतनी अच्छी भागवत है जिसको सुनने से जीवन का कल्याण हो जाता है, तो इतनी सुंदर भागवत कथा 7 दिन में ही क्यों चटपट सुनाई जाती है? अरे, जिससे जीवन का कल्याण होने वाला है उसको तो 15-20 दिन चलना चाहिए, महीने भर चलना चाहिए। ये 7 दिन में ही क्यों होती है? ये 7 दिन का नियम कैसे पड़ा? सूत जी कहते हैं ये 7 दिन का नियम नारद जी ने डाल दिया। नारद जी, देखो, नारद की चर्चा तो पूरे 7 दिन आएगी। नारद से बड़ा कोई संत नहीं है। नारद ने समाज कल्याण के लिए जितना किया है इतना कोई नहीं कर सकता। यद्यपि ब्रह्म संबंधात् श्रुत में तत्सुरर्षिणा
सप्ताह श्रवण विधि कुमारैतस्य वासिता। देखो, यद्यपि भागवत जी को ब्रह्मा जी से ही नारद जी ने सुन लिया था, अपने हृदय में आत्मसात कर लिया था, नारद जी तो सोने बैठे थे, लेकिन समाज का कल्याण कैसे हो, समाज के कल्याण के लिए 7 दिन की परंपरा नारद जी ने डाल दी। वैसे तो भागवत हमेशा सुननी चाहिए, सदा सेव्या, लेकिन अब कलयुग में इतनी व्यस्त जीवन है, हमेशा कथा ही सुनते रहोगे, इतना समय नहीं है, तो क्या करें? तो बोले सप्ताह गर्जति व्रतात, पूरे लगातार ना सुन पाओ तो कम से कम 7 दिन का समय निकाल लो, 7 दिन की छुट्टी लगा दो। और पूरे जीवन नौकरी से रिजाइन दे करके भागवत तो नहीं सुन सकते भाई, परिवार भी पालना है, संसार भी चलाना है, तो 7 दिन का टाइम निकालो। अच्छा, नारद जी ने समाज कल्याण के लिए सनत कुमारों के मुखार बिंदु से ये कथा 7 दिन बैठ करके सुनी। सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने कहा, गुरुजी, नारद जी तो कभी एक जगह ठहरते ही नहीं हैं, चलते रहते हैं, तो ऐसे नारद जी ने एक जगह बैठ करके 7 दिन कथा कैसे सुनी? और सनत कुमारों का और नारद जी का ये संयोग कहाँ बना जहां ये कथा हुई, हमें बताएं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों सुनो, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला शशृंगारथम शमायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार की बात, ये सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों महात्मा सत्संग करने के लिए विशालापुरी जा रहे थे। विशालापुरी बद्रीनाथ धाम, क्योंकि पूजा पाठ का, भजन का अकेले आनंद ले सकते हैं, लेकिन अगर सत्संग का आनंद लेना है तो संतों की शरण में जाना पड़ेगा। चारों महात्मा बद्रीनाथ पहुंचे तो नारद जी दिखाई पड़ गए। सनत कुमार बड़े खुश हो गए, नारद से बड़ा सत्संगी कौन? नारद को बुलाया। नारद जी ने आकर के अपने चारों अग्रजों को प्रणाम किया, क्योंकि सनत कुमार भी ब्रह्मा के पुत्र, नारद भी ब्रह्मा के पुत्र। लेकिन सनत कुमारों ने जब नारद जी को देखा तो नारद जी का मुखमंडल उदास लग रहा था, क्योंकि ये जो चेहरा होता है ये पूरे शरीर का कैमरा होता है। अंदर हम दुखी हैं कि सुखी हैं, ये चेहरा से ही पता चल जाता है। नारद जी का चेहरा उदास देखा, सनकादिक महात्माओं ने पूछा, अरे नारद, तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? और कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? लगता कोई चिंता लेकर के घूम रहे हो। अरे, जिन महात्माओं के चिंतन से सारी चिंताएं दूर हो जाएं, ऐसे महात्मा आज चिंतातुर। सुनो, चिंता ना करो, हमें बताओ क्या समस्या है। तुम्हारा मुंह तो ऐसा बना है, सनकादिक मुनि कहते हैं नारद से, तुम्हारा चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी कंजूस का धन चोरी चला गया हो।
लेकिन नारद जी, किसी कंजूस का अगर धन चोरी हो जाए तो कंजूस का चेहरा देखते बनता है, लेकिन नारद जी तुम्हारा क्या चोरी चला गया? क्योंकि तुम तो रमते राम हो, अपने लिए एक झोपड़ी भी नहीं बनाई, शादी ब्याह करो ना है, कुछ भी नहीं है, फिर तुम्हारा चोरी क्या चला गया जो ऐसे उदास निराश हताश बैठे हो? और संतों के पास, संत लोग ऐसे धन को अपना धन नहीं मानते जो चोरी हो जाए, और संतों के पास जो धन होता है उसकी चोरी कोई कर नहीं सकता। संतों के पास कौन सा धन होता है? राम नाम रूपी धन। देखो, दुनिया में और धन कमाना अथवा ना कमाना, लेकिन राम नाम रूपी धन जरूर कमाना। देखो, जैसे हम इंडिया में भारत में रहते हैं, अब भारत से अगर विदेश जाएंगे तो भारतीय मुद्रा वहां, भारत की मुद्रा भारत में ही चलेगी। अमेरिका वाले नोट यहां ले आओ तो यहां बेकार, कागज। जो जिस देश का है उसी देश की मुद्रिका से उसका काम चलता है, वही मुद्रा होनी चाहिए। लेकिन ऐसी कोई मुद्रा हो जो हर जगह चले। हाँ, कई मुद्राएं, कई देश की ऐसी मुद्राएं जो हर जगह चलती हैं, लेकिन यहां की मुद्राएं हर जगह हर देश में चल जाएंगी, लेकिन जब ऊपर जाओगे तो वहां ये मुद्रा काम आने वाली सब यहीं छूट जाएंगी, वहां कोई मुद्रा काम नहीं आने वाली। वहां तो एक ही धन काम आएगा, राम नाम रूपी धन। ये राम नाम रूपी धन अगर तुमने कमाया है तो ही तुम्हारे साथ वो तुम्हारी मदद करेगा परलोक में। और राम नाम रूपी धन नहीं कमाया तो खाली हाथ जाना पड़ेगा। और खाली हाथ कितनी समस्या होती है, जेब में रुपया ना हो, यात्रा करनी पड़े, टिकट ना हो, तो जब तक यात्रा ना पूरी हो जाए डर ही भरा रहता है, कहीं टीटी ना आ जाए, कहीं हम पकड़ ना जाए, हैं? तो राम नाम रूपी धन, संतों के पास राम नाम रूपी धन होता है, इसलिए संत मरने से डरते। सन्यासी लोग तो जिंदा ही अपना पिंडदान कर देते हैं, मरने के बाद कौन करे, किसने देखा? क्यों? उनके पास बढ़िया पर्याप्त बैंक बैलेंस हो जाता है, भगवान के नाम का धन इतना हो जाता है कि उसके बलबूते पर वो, हाँ। तो महाराज नारद जी से पूछा, तुम्हारा क्या चोरी हो गया? नारद जी ने कहा, भैया आप पूछ रहे हो तो जल्दी बता दें, 10 मिनट में, 10 मिनट 5 मिनट में ही आरती भी करवानी है। नारद जी कहते हैं कि मैं सत्संग करने की इच्छा से धरती पे आया था, सोचा कि पृथ्वी लोक में जाएंगे, क्योंकि सत्संग का आनंद इस धरा धाम के अलावा और कहीं नहीं मिलता। चाहे स्वर्ग चले जाओ, चाहे ब्रह्मलोक चले जाओ, चाहे शिवलोक चले जाओ, चाहे विष्णु लोक चले जाओ, सत्संग नहीं मिलने वाला। सत्संग तो केवल इसी धरती पे प्राप्त होता है। जब तक हो ले लो, लूट लो, क्योंकि ये राम नाम नदिया हो ये राम नाम नदिया, मेरी श्याम नाम नदिया, अरे सुगम बही जाए
हाँ सुगम बही जाए या मैं कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए या में कोई नहाए या में कोई नहाए। राम नाम नदिया राम नाम नदिया सुगम बही जाए हाँ सुगम बही जाए या मैं कोई नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए या में कोई नहाए या में कोई नहाए। कोई नहाए या मैं कोई नहाए। कोई नहाए या में कोई नहाए। कोई नहाए या मैं कोई नहाए। कोई नहाए या में कोई नहाए। राम नाम नदिया राम नाम नदिया सुगम बही जाए सुगम बही जाए या मैं कोई नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए या में कोई नहाए या में कोई नहाए। श्री राधे ब्रह्मा नहाए हमें शंकर नहाए। 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 हमें ब्रह्मा नहाए हमें शंकर नहाए। ब्रह्मा नहाए हमें शंकर नहाए। ब्रह्मा नहाए हमें ब्रह्मा नहाए हमें शंकर नहाए। ब्रह्मा नहाए हमें शंकर नहाए। नारद नहाए हाँ जी नारद नहाए जमे नारद नहाए हाँ जी बीड़ा बजाए ओ बीड़ा बजाए जमे कोई नहाए। नारद नहाए जमे बीड़ा बजाए को नहाए या में को नहाए। कोई नहाए हमें कोई नहाए। कोई नहाए या में कोई नहाए। कोई नहाए हमें कोई नहाए। कोई नहाए या में कोई नहाए। राम नाम नदिया राम नाम नदिया सुगम बही जाए सुगम बही जाए या मैं कोई नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए या में कोई नहाए या में कोई नहाए। या मैं कोई नहाए या मैं कोई नहाए। वो सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। तो नारद जी कहते हैं मैं सत्संग करने के लिए पृथ्वी पे गया, सभी तीर्थों में घूमा, पूरे संसार में घूमा, संतों के घर में गया, आश्रमों में गया, गृहस्थों के घर में गया, चारों तरफ घूमा, लेकिन सत्संग तो मिला लेकिन मन को शांति नहीं मिली। हाँ, जो शांति सत्संग से होती वो कहीं नहीं मिली। तीर्थों की विडंबना, संतों की विडंबना, गृहस्थों की विडंबना, चारों तरफ कलयुग का वातावरण, सत्य शौच दया दान लगभग विलुप्त होते जा रहे। मेरा मन दुखी हो गया कि धरती पे तो बड़ा भूचाल है। मैंने सोचा अब क्या करें, शांति के लिए आए थे, यहां तो क्रांति और मच गई। ना संतों के यहां शांति, ना तीर्थों में शांति, ना घर में शांति, ना बाहर शांति।
जहाँ जाओ वहाँ पर केवल एक ही प्रकार के लोग मिलते हैं, बोले हमें हमारा जेब भर जाए, हमारी जेब। मंदिर में भी जाओ, सोचो कि लाओ बिहारी जी दर्शन करें आए, हमें शांति मिल जाए। तो दर्शन करने के पहले ही अशांति, इतनी भीड़, और भीड़ के बाद में पुजारी जी कहेंगे इधर आओ इधर आओ, लाओ 500 का नोट दो, वहां के दर्शन करा रहे। दिमाग भंग, दर्शन करने गए 500 मांग और रहा है। बड़े बड़े मंदिरों में जाओ, वहां तो कहते हैं इधर आओ इधर आओ, 500 में नजदीक से दर्शन, 500 में नजदीक से दर्शन। खींचते हैं पंडा लोग, इधर आओ हम तुम्हें कराते हैं। हाँ? एक व्यक्ति तो बड़ा परेशान हो गया, मंदिर गया तो पुजारी जी को खींचे, उसकी प्रसाद का डिब्बा, उसकी फूल की माला, बोले इधर आओ 500 रुपए दो, आगे से दर्शन कराएंगे, आगे से दर्शन कराएंगे। दर्शन करने वाला पक गया। अब वो बोला सुनो बाबा जी ऐसा करो, हमें तुम 100 का नोट दे दो, हम भी नहीं दर्शन के जा रहे हैं, लाओ 100, नहीं करेंगे दर्शन। तो महाराज शांति नहीं। नारद जी बोले अब क्या करें, शांति कैसे मिले, वृंदावन आए, क्योंकि वृंदावन तो मेरे प्रभु की लीला स्थली है, सदैव ठाकुर जी विराजमान रहते हैं, दिव्य भूमि वृंदावन। अब वृंदावन में जब जमुना के किनारे आए तो वहां एक बड़ा आश्चर्य देखा। एक नौजवान स्त्री 2 बूढ़े बूढ़े पुरुषों के पास हाथ पटक पटक करके रो रही थी। नारद जी ने जाकर के पूछा, देवी वृंदावन में तुम रो रही हो, यहां तो हंसना चाहिए, कौन हो तुम? काशी तुम कायमौचेमा नार्य कपद्मलोचना। तो रोती हुई वो स्त्री बोली, हे महात्मा जी मेरा नाम है भक्ति देवी, और ये जो बूढ़े बूढ़े पुरुष हैं ये मेरे ही पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य। पूरा परिचय बताया। और नारद जी से वो देवी भक्ति देवी बोली कि हे नारद जी मैं भक्ति हूं, लेकिन फिर भी रोती हूं, फिर भी रो रही हूं। क्यों? क्योंकि जिसकी मां हो नौजवान और बेटा हो जाए बूढ़े, उस मां को कैसे शांति मिलेगी? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी 1 मिनट में सारा खेल समझ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। मेरे राम बिना राम कहाँ है, राम बिना राम कहाँ है, राम बिना राम कहाँ है, राम बिना कहाँ है, राम बिना राम कहाँ है, राम बिना राम बिना राम कहाँ है, राम बिना राम कहाँ है, राम बिना राम बिना राम बिना राम बोलो सीता रामचंद्र भगवान की। नारद जी समझ गए कि भक्ति और भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे भोजन करने बैठो तो भोजन करते ही पेट भी भरेगा, भूख भी मिटेगी, शरीर में बल भी आता है,
तीनों काम एक साथ होते हैं। ग्रास और गरास पर तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति की जैसे प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से ज्यों ज्यों भगवान के चरणों में हम भक्ति करेंगे त्यों त्यों हमें ज्ञान भी मिलेगा, वैराग्य भी मिलेगा। ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। भक्ति के ही पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। जिसके जीवन में ज्ञान और वैराग्य नहीं है, भक्ति तो है, तो उसकी भक्ति बांझ है। क्योंकि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य है, कोरी भक्ति है। भक्ति भी हो, भगवान के स्वरूप का ज्ञान भी हो, संसार से वैराग्य भी हो, तो उसमें अद्भुत आनंद आता है। नारद जी ने भक्ति को समझाया, देवी रोना बंद करो, कलयुग आ गया है। कलयुग में लोग सारे सदाचारों से दूर होते चले जा रहे हैं। भक्ति तो कर रहे हैं, ज्ञान वैराग्य कोई नहीं पूछता। लेकिन देवी तुम्हारा दुख देख करके मैं द्रवित हो गया हूं। देवी भक्ति तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हारा दुख दूर करूंगा और जन जन में घर घर में तुम्हें प्रकाशित करूंगा, स्थापित करूंगा। ये नारद जी ने प्रतिज्ञा ली। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयास किया, गीता सुनाई, वेद पाठ सुनाए, लेकिन ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए। आकाशवाणी हुई, नारद ज्ञान वैराग्य को अगर स्वस्थ जागृत करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। जब तक सत्कर्म से नहीं जुड़ोगे, ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ नहीं होंगे और भक्ति प्रसन्न नहीं होगी। तो सत्कर्म क्या होता है, इसकी तलाश में, इसकी जानकारी के लिए नारद जी भ्रमण कर रहे थे। सनत कुमारों ने कहा, नारद आकाशवाणी ने जो सत्संग बताया है, सत्कर्म बताया है, वो सत्कर्म कोई और नहीं, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि श्रीमद् भागवतालापा शतुगीत शोकादि। सनत कुमार नारद से कहते, नारद भगवान सुखदेव जी के द्वारा गाया हुआ परम मधुर माधुर्यमयी रसमयी भागवत का गीत ही सत्कर्म है। सच्चा सत्कर्म तो भागवत की कथा ही है। इसलिए भागवत की कथा सुनाओ, भक्ति का दुख दूर हो जाएगा। नारद जी ने चरण पकड़ लिए, तो हरिद्वार में आकर के गंगा जी के किनारे आनंद नामक तट पर सनत कुमारों ने कथा प्रारंभ करी। नारद जी मुख्य श्रोता बने और बड़े बड़े संत महात्मा भृगु वशिष्ठ च्यवन शरद्वान मेधातिथि विश्वामित्र पराशर व्यास भृगु वशिष्ठ आदि बड़े बड़े संतों ने आकर के बैठ करके उस कथा में अपनी सहभागिता दी। और जब सनत कुमारों ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, कथा की महिमा गाई, तो भागवत की महिमा को सुनकर के ही भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग स्वस्थ हो गए। मैया भक्ति प्रसन्न हो गई और भगवान का कीर्तन करती हुई हरिद्वार में प्रकट हो गई। बोलो भागवत भगवान की आनंद हो गया। भक्ति चरणों में गिर पड़ी नारद जी के। नारद जी, आपके प्रयास से मेरा दुख दूर हो गया, मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए। अब मैं भी कथा में अपनी सहभागिता देना चाहती हूँ, मैं भी कथा सुनना चाहती हूँ। आप आज्ञा करें, मैं कहाँ बैठ करके कथा सुनूं?
नारद जी ने कह दिया, देवी जितने भी श्रोतागण यहाँ बैठे हैं, जितने भी वैष्णव जन यहाँ बैठे हैं, जितने भी भगवान के भक्त हैं, सभी के हृदय में जाकर के तुम विराजमान हो जाओ और उनका कल्याण करो। क्यों? क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति आ गई, वो भले ही निर्धन ही क्यों ना हो, गरीब ही क्यों ना हो, किसी जाति का क्यों ना हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर हृदय में प्रभु की भक्ति आ गई तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति है, उसके हृदय में परमात्मा स्वयं आकर के विराजमान हो जाते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या निवसति हृदय एसाम श्री हरेर भक्तिरेका हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रवसति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। जिसके हृदय में ठाकुर जी की भक्ति है, तो उस भक्ति सूत्र में ठाकुर जी बंधे चले आते हैं और उस भक्त के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और जिसके हृदय में भगवान विराजमान हो गए, फिर उसको और क्या चाहिए? जीवन का कल्याण हो जाता है। नारद जी ने पूछा, गुरुजी भागवत सुन सुन करके और कौन कौन से लोगों का कल्याण होता है? तो श्री सनत कुमारों ने बड़ा सुंदर आख्यान सुनाया है। और भागवत सुनने से तो सभी का कल्याण होता है। तो कल से ठीक 12 से 5 का जो समय है, उसमें आप लोग अपने कार्य को थोड़ा आगे पीछे कर लें। 7 दिन की बात नहीं, अब 6 दिन की बात बची है, 1 दिन कट गया। भव्य बालाजी की स्थापना है, ठाकुर जी का दरबार है। सभी माताओं बहनों ने भव्य तरीके से शोभा यात्रा निकाली, भागवत की कलश यात्रा निकाली। सभी माताएं बहनें उसमें पधारी, उनका भी धन्यवाद, साधुवाद। और ये भगवान की कथा है। बड़े से बड़े आयोजन में कोई न कोई भूल हो जाती हैं। किसी को निमंत्रण मिला होगा, किसी को भूलवश नहीं भी मिला होगा, लेकिन ये दरबार में कथा है, यहाँ पर निमंत्रण की प्रतीक्षा मत करना, नहीं तो अद्भुत आनंद से वंचित हो जाओगे। जब जहाँ जैसे जगह मिले आकर के बैठें। हनुमान जी की अध्यक्षता में ये पावन कथा हो रही है। आप सभी लोग 12 से 5 के समय में सादर सपरिवार आमंत्रित हैं। और परिवार के भी सभी लोग और गांव के घर के सभी लोग सपरिवार आएँ और दिव्य भव्य इस अनुष्ठान को सफल बनाएं, अपने जीवन को धन्य बनाएं। और समय याद रखें, 12 से 5 बजे आरती हो जाएगी। इसलिए और ये जो कथा है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित हो रही यूट्यूब चैनल पर। जो व्यक्ति जहाँ पर भी है, जिस गांव में, जिस शहर में, घर में, विदेश में, रजाई में या फैक्ट्री में, जो जहाँ है वहीं से इस कथा का लाभ भी ले सकता है। अगर समय नहीं है तो, और समय है तो यहाँ पर आएँ, अपनी भी फोटो खिंचवाएं भगवान की नजरों में। और कैमरा तो खींचेगा ही, उससे कौन बचाए। तो आइए 2 बार प्रभु का नाम लेते हैं, उसके बाद सभी लोग नीचे ही से आरती कर देंगे, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे 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 राम राम हरे हरे। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय बोले हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। आइए सभी लोग मिलकर के भाव से मस्ती से आरती। बोली भागवत भगवान की जय। आइए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत जी की पावन आरती में प्रवेश करेंगे। बच्ची जी से निवेदन करूंगा आप मंच के सामने नीचे ही खड़े होकर के भागवत जी की आरती का दर्शन करें, आरती करें भागवत जी की। ओम ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातकृशो सूर्यवजायत श्रोत्राद्वैश्रवणमुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट प्यारे शीस पे सोए, मोरे मुकुट प्यारे शीस पे सोए। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। देख छवि मैं तो बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों के लिए गंगा प्यारी, चरणों से निकाली है गंगा जी प्यारी। जिसने सारी दुनिया है तारी, जिसने सारी दुनिया तारे। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृष भान दुलारी, संग सोहे वृष भान दुलारी। ललिता विशाखा सखियां सारी, ललिता विशाखा सखियां सारी। उन चरणों में बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो।
जीवन धन हो मेरे सबरिया जीवन धन हो। युगल छवि तेरी युगल छवि तेरी मन में बसाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंजे बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंजे बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम ईर्जालवृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव देव। ओम जलिल शीतलीकरणं मां देवो दान्तिरन्तरिक्षगुं दान्ति पृथिवी दान्तिरापः दान्तिरोगदयः दान्तिः वनस्पतयः दान्तिर्विश्वेदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः धामः शान्तिरेधिः। ओम प्रतिबंधनम 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 हम कर रहे अभिनंदनम 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 हम कर रहे देवादिवंदनम आत्मनिवेदनम चक्षुज्योतिरथोमृतम हस्तो वृक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः गोविंदाय नमो नमः। हस्तो पुष्पाण्यमादाय मंत्र पुष्पांजलि माह। हाथ में पुष्प ले ले, हाथ जोड़ कर भागवत जी की मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। जिनके पास पंडाल में पुष्प नहीं वो हाथ जोड़ करके भगवान की पुष्पांजलि करें। ओम जगनेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यादन्नादे नागम महिमान सजंत्रियद्रपूर्भिः साध्याः सन्ति देवाः। ओम सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुगंधे अपार पुष्पांजलि अर्पण करूं सुदेव करो स्वीकार। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः राधा कृष्णाभ्याम नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की बोली बालाजी सरकार की श्यामजी रामचंद्र की आज शक्ति दुर्गा मैया की गौरी शंकर महादेव की राधा कृष्ण भगवान की भैरव बाबा की नगर के समस्त देवी देवताओं की क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं की ग्राम के समस्त देवी देवताओं की पूज्य पायस भगवान की बाल कृष्ण लाल की आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त आरती और प्रसाद लेकर के ही